हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज गाइज आप लोगों को हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और ये गाइज बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा गाइज। क्योंकि अगर आप लोगों ने कंटिन्यू 6 महीने से प्रैक्टिस किया है तो गाइज डेफिनेटली आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं गाइज। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको कुछ मैं एक रोड मैप दिखा रहा हूँ। बस इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ें आने चाहिए। अगर आपको अभी बिगनर स्टेज में है तो आपको ये बेसिक पॉइंट तो गाइज आपको आना ही चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका गाइज कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइज इसके जो कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं गाइज, बट इसमें क्या है कि कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है गाइज तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा गाइज। नेक्स्ट है आपका चार्ट पैटर्न्स। देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में रिवर्सल हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होता है गाइज, या फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो उसके बाद आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मार्केट कभी रेंज में फंस जाता है तब सपोर्ट पे बाय एंड रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका गाइज मार्केट स्ट्रक्चर। ये भी मार्केट स्ट्रक्चर ये बताता है कि मार्केट अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है या बेरिश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है गाइज आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें मार्केट के सेंटीमेंट का हमें पता चलता है कि अभी मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर आने वाले समय में ये बेरिश हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज इन शेयर मार्केट, क्योंकि अभी के समय में आपने देखा हो तो ज़्यादातर ट्रेडर सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं और मार्केट उसी पे रिएक्ट भी करता है। अभी आप लोग ये बिटकॉइन में चले जाइए, इथेरियम में चले जाइए तो वहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ही चलता है गाइज। नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये आप लोग देखे होंगे बिटकॉइन में ज़्यादातर होता है या इथेरियम मतलब फॉरेक्स मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में भी होता है, बट वो बिटकॉइन जो है गाइज ऑलवेज वहाँ लिक्विडिटी एंड एसएल हंटिंग ही चलता है वहाँ पे। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें आता है तो डेफिनेटली गाइज आप एक प्रो ट्रेडर हो। बस आपको अब क्या करना है वहाँ पे, बस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक माइंडसेट है आपका, माइंडसेट। दूसरा साइकोलॉजी। ये आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप किसी से बाई करते हैं तो गाइस आप खुद सोचिए कि आपने अगर मेरे से बाई कर लिया कोई स्ट्रेटजी, तो मुझे पता है कि मैंने उसे कैसे बनाया, मेरे उसमें कितना इमोशन इन्वॉल्व है और ट्रेड कब किस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे उसे कैसे मैनेज करना है। बट ये चीज़ें आपको नहीं पता। बस मैं आपको क्या करूँगा इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये सेटअप बनेगा तो आपको एंट्री ले लेना है और यहाँ पे ऐसे होगा तो एग्जिट लेना। बट इसमें क्या है, इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए अगर आप किसी के स्ट्रेटजी वगैरह भी लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है गाइस, पहला माइंडसेट को वहाँ पर डेवलप करना होता है और उसके पीछे दूसरा क्या होता है साइकोलॉजी की। हार्डली आपको 6 मंथ लगेगा लर्निंग करने में, बट गाइस आपको माइंडसेट एंड साइकोलॉजी सही करने में गाइस मतलब बहुत लग सकते हैं अगर आपने प्रॉपर इस पे काम नहीं किया। तो इसीलिए जब भी आप कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हैं तो उस पर माइंडसेट पे काम कीजिए और उसके साइकोलॉजी पे काम आप अपने कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में गाइस काफ़ी हेल्प मिलेगा। बस ये आप 1 मंथ ट्राई करके देख लीजिए। और मैंने आप देख सकते हैं देयर इज सम रूल्स यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट और एक चीज़ है वो दिखा देता हूँ। अगर आप गाइस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो देयर इज सम पॉइंट्स लाइक, तो गाइस पहला है इसमें ट्रेंड योर माइंड। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे प्रॉफिट हुआ तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, येस कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ये था और मैंने उसको अचीव किया है, और अपने आप में थैंक यू बोलिए और सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। सेम विद लॉसेज। अगर लॉस हो रहा है आपका तो आपको इतना पता होना चाहिए कि येस मेरा डिफाइन लॉस था जो कि आज मार्केट ने मुझे एसएल दिया है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करूँगा और लर्निंग करूँगा, देन नेक्स्ट ट्रेड लेंगे अब नेक्स्ट डे में। सेम डे आप करेंगे तो गाइज आपको वही है, मार्केट से फाइट करने वाला हाल हो गया। आप करते रहेंगे और आपका लॉस होता रहेगा। या फिर आपका बेस्ट सेटअप बन रहा है कि या दिन का आपने कोई रूल बना रखा है कि 2 ट्रेड लेना है और एक ट्रेड में एसएल हो गया तब दूसरा ट्रेड लीजिए। अगर दूसरे ट्रेड में भी एसएल हो गया तो उसको आप बिल्कुल ही क्लोज कर दीजिए, ऐसे किल स्विच ऑन कर दीजिए। देन गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर सेटअप रेडी है, इफ़ सेटअप इज़ रेडी। अगर आपका सेटअप बनना है, आपने कोई भी बना रखा है, EMA बेस है, 330 है, कुछ भी आपने बना रखा है आपने सेटअप, तो उसमें क्या करना है, आपको एंटर होना है ट्रेड में विदाउट एनी, कहते हैं ना एक डर हो जाता है वहाँ कि नहीं यार मेरा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं। वहाँ पे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए और वहाँ पे क्या करना है, आपको एंटर होना है एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए गाइज। तो आई होप गाइज ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे गाइज। अगर ये वीडियो में आप लोग कुछ सीख रहे हैं गाइज, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट आता है गाइज आपका फोकस ऑन लर्निंग। हमेशा आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे मार्केट डे बाय डे आप आगे ग्रो हो रहा है, तो वैसे क्या कि स्मार्ट जो ट्रेडर है SMC और भी FIDI वगैरह, तो वो कह रहे हैं कि और भी अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ें नई नई मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह आपको भी सीखना है, चार्ट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का क्या अभी बिहेवियर चल रहा है गाइज। तो जैसे जैसे आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आपको ईजी होगा गाइज। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हमें क्या नहीं करना है लाइव मार्केट में, डोंट एंटर इन फोमो,
कि जब भी आप लोग देखते हैं मार्केट कोई रेंज में फंसा होता है और जब भी कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े कैंडल बनते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं यहीं पे एंट्री कर लेते हैं और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है लॉस काफ़ी दे, क्योंकि ये जो कैंडल होता है 100 पॉइंट 80 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में कर रहे तो गाइज ये ब्रेकआउट कैंडल ही 80 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट का आता है गाइज। तो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को लॉस देखने को मिलता है और फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट या फिर अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं या फिर एसएल देते हैं लंबा सा, क्योंकि यहाँ का रेंज देखिए एसएल यहाँ बनेगा कहीं पे आपका और मार्केट यहाँ से सीधा ट्रैप करके आएगा आपका एसएल लेते हुए मार्केट क्या करेगा यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना है। और गाइस क्या है नेक्स्ट, ऑलवेज प्लेस एसएल। जब भी आप ट्रेड लेते हैं लग रहा है आपको यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है गाइस, कोई स्विंग है तो उसके नीचे एसएल प्लेस कर दीजिए सिस्टम में, क्योंकि आप एक बिगिनिंग स्टेज में है गाइज, आप अपना माइंड सेट साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो ऐसा क्या होगा आपका माइंड भी अंडरस्टैंड करने लगा इस चीज़ों को कि आपने यहाँ पे एसएल लगाया है और एसएल जैसे हिट होगा तो दैट एक्सेप्ट इट कि येस कि मेरा ये डिफाइन था और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, या जो अगर एसएल लग गया तो लॉस है या फिर टारगेट हिट हो गया तो ये मेरा प्रॉफिट था। और उससे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, ग्रीड नहीं करना है कि अरे यार मैं थोड़ा देर और रुकता तो मार्केट ऊपर जाता। यही सोचिए कि यहीं से अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाता तो एसएल भी चला जाता। तो यही सोचिए कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो मैंने सोचा था या फिर मैंने जो एनालिसिस किया था उसके ऊपर मार्केट ने बिहेव किया है तो जस्ट आप क्या करना है उसको लेके मार्केट से एकदम एग्जिट हो जाइए गाइज। और दूसरा अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, लाइक कि आपने दिन का 2 ट्रेड बना रखा है कि मैं 2 ट्रेड लूँगा आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो पहला ट्रेड क्या होता है, आपको अगर प्रॉफिट दे रहा है, आपको लग रहा है आपने जो रिस्क रिवॉर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, तो गाइस आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या क्यों? क्योंकि आप दूसरा ट्रेड लेंगे थोड़ा सा लॉस होगा तो आपके माइंड में वही बेचैनी सी हो जाएगी, फिर फोमो क्रिएट होने लगेगा, ग्रीड आएगा गाइस, वहाँ पे फियर होने लगा कि मेरा यार यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट था जस्ट फॉर एग्जांपल है गाइस और नीचे आया तो 800 का अब रह गया, क्या करता है एक और ट्रेड ले लेता हूँ, मे भी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर या तो वहीं से नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करे यार मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, या तो इस जो भी प्रॉफिट है इसको रिस्क पे लगा देता हूँ, ये क्या या तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट देगा, नहीं तो मैं इसको क्या करूँगा एसएल दे दूँगा यहाँ से। तो आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपका पहला ट्रेड ही प्रॉफिट में है तो आप दूसरे ट्रेड में एंटर नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा आपको ये फियर ग्रीड ये सब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। तो क्लियर है तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइज। तो गाइज ये एक इंट्रो वीडियो था, तो ये इंट्रो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर इसको आप डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, 1 बाय 1 करके इसके ऊपर मैं वीडियो सीरीज़ ले आऊँगा। आप लोग इससे क्या है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।